माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 के प्रिय छात्रों, ज्योग्राफी में चैप्टर 1 से मैं पहला आपके लिए जो टॉपिक मैं चुना हूं वह है रिसोर्सेज। चैप्टर 1 का है। चैप्टर 1 का पहला रिसोर्स आपको पहला टॉपिक आपको पढ़ना है रिसोर्सेज के बारे में, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर 1 है। तो सबसे पहले आपको रिसोर्सेज मैं समझा रहा हूं। रिसोर्सेज, क्लास 10 के स्टूडेंट्स लिसन वेरी केयरफुली। देखिए, आप सभी जानते हैं कि नेचर ने हमें क्या क्या दिया है। यह प्रकृति जो कि पृथ्वी पर बहुत चीजें दी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर गिवन बाय नेचर. Nature has offered us by providing so many things. नेचर ने हमें क्या दिया है? हवा दिया है, सनलाइट दिया है, वाटर दिया है, मिनरल दिया है, या लैंड दिया है जिस पर हम रहते हैं, सॉइल दिया है, फॉरेस्ट दिया है, प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस। नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो ये तो नेचुरल गिफ्ट है, लेकिन इन नेचुरल गिफ्ट को हम रिसोर्स बदल दिए हैं। रिसोर्स के रूप में कैसे बदल दिए हैं? जिसको हम संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मतलब नेचुरल रिसोर्सेस। रिसोर्सेस इसमें आपको पढ़ना है जो भी चीजें नॉट ओनली नेचुरल बट दैट मे बी मैन मेड ऑल्सो। वे सभी चीजें हमारे इन्वायरमेंट में जो अवेलेबल है और जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ऑल थिंग्स विच आर अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट एंड ऑल एंड दोज थिंग्स विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, वी मीट आवर नीड्स रिक्वायरमेंट. We meet all the requirement by using all those things. They are called what? Resources. तो इस इन्वायरमेंट में अवेलेबल जितनी चीजें हैं, यदि हम उसका यूज करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, when we fulfill our needs and requirement, those things become what? Resources. एकदम इजी है, समझ जाइए। जैसे वाटर है, वाटर का यूज हम जैसे पहला यूज तो हम ड्रिंकिंग के लिए करते हैं, पानी पीते हैं, घरेलू काम में लाते हैं, प्लांटेशन वाटर प्लांट करते हैं, ठीक है। फिर वाटर का जनरेटिंग करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, बहुत सारा। देयर आर सो मेनी यूजेज ऑफ वाटर। तो रिसोर्सेस आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। रिसोर्सेस आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। कैसे? जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी की सहायता से, अपने स्किल नहीं लगाएंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, तो वैसी चीजों को हम यूज कैसे कर सकते हैं? तो रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन विच ह्यूमंस यूटिलाइज देयर माइंड, देयर स्किल, देयर एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी। अब यहां पर ये तो रिसोर्स का डिफिनीशन हुआ, लेकिन क्लास 10 के बच्चे आप देखिएगा, आपके बुक में ये दिया हुआ है एक बनाए या फिगर। जैसे देखिए, टॉप में है फिजिकल इन्वायरमेंट, राइट। फिर यहां पर है टेक्नोलॉजी। फिर इधर है इंस्टीट्यूशन, राइट। और बीच में क्या है? ह्यूमंस। अब देखिए यहां पर, यू सी वेरी केयरफुली। यहां पर देखिए, फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन। व्हाट डज दिस डायग्राम शो? ये क्या दिखलाता है?
हम इस डायग्राम से क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये फिजिकल एनवायरनमेंट मैं यहाँ लिखा हूं, ये हो सकता है नेचर। नेचर मतलब नेचर में जो चीज अवेलेबल है और जो इन्वायरमेंट, जो फिजिकल इन्वायरमेंट बनाते हैं, जैसे क्लाइमेट है या सनशाइन है, विंड्स हैं, रिवर्स हैं, रेनफॉल है, वेदर चेंजेज है, राइट, मिनरल रिसोर्सेस है, रिवर, सी, ओशन, लैंड, सॉइल, क्लाइमेटिक चेंजेज, ये सब क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, यही तो नेचर है, राइट। अब नेचर के द्वारा जो कुछ दिया हुआ है हमें, व्हाट थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। अब इस नेचर के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंटरैक्ट। ह्यूमंस इंटरैक्ट विथ नेचर। ये कैसे इंटरैक्ट करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं। हाउ वी इंटरैक्ट विथ नेचर, जैसे लैंड है, ठीक, हम खेती करने के लिए उस लैंड को प्लाउ करते हैं, ट्रैक्टर यूज करते हैं, हॉल बैल से उस खेत को जोतते हैं, तब उसमें बीज बोते हैं, गेहूं का बीज हो, मक्के का बीज हो, चना के बीज हो, एक्सेट्रा। तो जब तक वो प्लाउ नहीं करेंगे लैंड, जब तक सॉइल को हम उड़ेंगे नहीं कुदिरते हैं, नहीं प्लाउ करते हैं, तब तक अनाज का उत्पादन नहीं हो सकता है। नेचर ने हमें दे दिया है, लैंड दिया है, सॉइल दिया है, ठीक, रिवर के रूप में वाटर दिया है, रेन वाटर भी दिया है, लेकिन इन सभी चीजों का यूज करते हुए जो हम प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप का, यही तो है इंटरेक्शन विथ नेचर। दूसरा एग्जांपल, सनलाइट, सन इज गिविंग अस व्हाट, इट इज प्रोवाइडिंग लाइट, एनर्जी, वी आर गेटिंग सन, सोलर एनर्जी। अब हम टेक्नोलॉजी की सहायता से क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, सोलर लैंटर्न के रूप में, फॉर वेरियस पर्पस वी यूज सोलर एनर्जी, बहुत कम में। इस तरह से विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। तो वी आर इंटरैक्टिंग विथ नेचर। हम एरोप्लेन से जाते हैं, एटमॉस्फेयर को पार का, एटमॉस्फेयर में हम हवाई जहाज उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, तब हम दूसरे जगह पहुंचते हैं, राइट। वी आर कंस्ट्रक्टिंग रोडवेज, रेलवेज, और रोड और रेलवे ट्रैक पर हम गाड़ियां दौड़ाते हैं, ठीक है, लैंड पर जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसी लैंड पर हम घर बनाते हैं, विविध प्रकार के घर बनाते हैं। तो ये सब क्या है, दिस इज इंटरेक्शन विथ नेचर। तो यहां पर जो मैं लिखा हूं फिजिकल एनवायरनमेंट नेचर, तो नेचर पर जो कुछ दिया है, ह्यूमंस क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, ह्यूमंस इंटरैक्ट विथ नेचर। लेकिन मैं यहां पर फिर लिखा हूं क्या, टेक्नोलॉजी, व्हाट इज मीन्ड बाय टेक्नोलॉजी, वह मनुष्य का वह दिमाग, वह बुद्धि, वह प्रोफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो लगाकर नेचर इन्वायरमेंट, नेचर की सहायता से जो व्यक्ति अपना दिमाग से, अपनी प्रोफिशिएंसी से जो प्रौद्योगिकी जो डेवलप करता है, यह हो गया टेक्नोलॉजी। हाउ टू यूज रिसोर्सेस, व्हाट इज द बेस्ट वे टू यूज रिसोर्सेस and how to produce resources, how to develop resources. For that technology is very important. बिना टेक्नोलॉजी का हम नेचर के साथ इंटरेक्शन अच्छा से नहीं कर सकते हैं। नेचर ने बहुत कुछ दिया है, वेरी वैल्यूएबल थिंग्स आर गिवन बाय नेचर, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी के बिना हम यूज कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं नेचर के साथ, ठीक से नहीं कर सकते हैं। आदि मानव, अर्ली मैन जो है, वह भी धरती पर रह रहा था इन वेरी वेरी ओल्ड पीरियड, इन एंशिएंट टाइम अर्ली मैन वाज लिविंग ऑन द अर्थ। लेकिन वह उस समय टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं था, वो पूर्णतः नेचर पर डिपेंड था, फॉरेस्ट में रहता था। लेकिन आज ह्यूमंस हैव ब्रॉट ए ग्रेट चेंज इन एनवायरनमेंट। हाउ इट पॉसिबल, बाय डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की सहायता से नेचर में जितनी चीजें दी हुई है, उसका इंपॉर्टेंस, उसका वैल्यू बढ़ गया है। यही टेक्नोलॉजी क्या किया है, उसका वैल्यू बढ़ा दिया है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आयरन ओर से हम आयरन निकालते हैं, वी एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम आयरन ओर, वी एक्सट्रैक्ट बॉक्साइट, एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, सो मेनी थिंग्स
मैंने रॉ मटेरियल नेचर के द्वारा रॉ मटेरियल के रूप में सब चीज़ें है, अब उसको हम प्योर मिनरल्स के रूप में निकालते हैं। तो अर्थ से निकालते हैं, अर्थ के अंदर गड़ा हुआ है बहुत सी मिनरल्स, ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स विच आर फाउंड इनसाइड द अर्थ, एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी प्रोड्यूस, वी डेवलप द रिसोर्सेज। यदि टेक्नोलॉजी या तकनीक नहीं रहता तो ये संभव नहीं रहता कि इतने गहराई पर कई फीट नीचे कोयला, आयरन, बॉक्साइट गड़ा हुआ है, और उसको हम और उन सभी चीज़ों को हम निकाल कर उसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, वी यूज देम। तो टेक्नोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशन क्या है? इंस्टीट्यूशन वह जगह, वे चीज़ें हम डेवलप करते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी की सहायता से जो हम नेचुरल चीज़ का डेवलपमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मिनरल्स, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी यूटिलाइज मिनरल्स, वी डेवलप मिनरल्स। अब इस मिनरल का जहाँ पर अच्छी तरह से इसका डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम जब यूज करते हैं इसका फर्दर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल का, हम कितना अधिक इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना अधिक हम इसको यूजेबल बना सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंस हम कितना दे सकते हैं, या कितना यूजफुल हो सकता है, या इंस्टीट्यूशन के माध्यम से होता है। जैसे इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। मिनरल रिसोर्सेज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या करती है? एग्रीकल्चर से और मिनरल्स, ये सभी जगह से रॉ मटेरियल्स आते हैं और उसका डेवलपमेंट होता है, उसको यूजेबल बनाते हैं जो मार्केट में बिकता है और हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स यूज दो थिंग्स। तो जब तक इंस्टीट्यूशन नहीं रहता तब तक टेक्नोलॉजी की सहायता से हम जब नेचुरल गिफ्ट को हम रिसोर्स में बदलते हैं, उसका इंपॉर्टेंस अधिक से अधिक इंपॉर्टेंस अवेलेबल नहीं बना सकते। तो विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशन वी मेक वेरी वैल्यूएबल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रोडक्टिव थिंग्स, रिसोर्सेस। तो रिसोर्स का अधिकतम यूज करने का स्रोत क्या है? इंस्टीट्यूशन है। ठीक, तो अब यहां पर बीच में जो ह्यूमंस लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यही ह्यूमंस आर द बेस्ट रिसोर्सेस ऑफ द अर्थ। अर्थ पर रहने वाले जितने रिसोर्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ह्यूमंस है। क्योंकि ह्यूमंस आर द बेस्ट कंपोनेंट ऑफ environment, best component of nature resources. How? Because it is the human, it is the man that utilizes all the resources available in environment. सन से हम जो लाइट प्राप्त करते हैं, एनर्जी जो लेते हैं, उस एनर्जी का हम मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं, डिफरेंट काम में करते हैं। मिनरल से हम डिफरेंट यूज करते हैं। उस तरह से लैंड का यूज एग्रीकल्चर के लिए, पिछले के बहुत चीज़ों का यूज करते हैं। वाटर, रिवर में जो वाटर पड़ा हुआ है, रिवर अवेलेबल है, वी जेनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इट इज द ह्यूमन दैट मेक्स ऑल द थिंग्स अवेलेबल इन एनवायरमेंट वेरी वैल्यूएबल, वेरी यूजफुल। इसकी यूटिलाइजेशन बढ़ाने में और नेचुरल गिफ्ट को नेचुरल रिसोर्स में कन्वर्ट करने का, ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि यह ह्यूमन के द्वारा ही हुआ है। तो all the gifts of nature have been transformed into resources by the great skill, technology, institution which is developed by humans. इसीलिए यह डायग्राम यह दिखलाता है कि कैसे ह्यूमंस जो है नेचुरल इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं उनका यूज करते हुए टेक्नोलॉजी की सहायता से और रिसोर्स की सहायता से सभी नेचुरल गिफ्ट को रिसोर्स के रूप में चेंज कर दिया है। अब दूसरा यहाँ पर टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा। तो ये जो टॉपिक है यह क्लास 10 के बच्चों के लिए और 8 के बच्चों के लिए है, क्योंकि 8 के बच्चों को भी चैप्टर ज्योग्राफी में चैप्टर 1 में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में दिया हुआ है। तो यह जो रिसोर्स जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 and 10 for both classes. ठीक है, if you like this video, I'll appeal to all to like, subscribe and share my video.